ओम। 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 ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रातःकालीन प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान ध्यानमय चिंतन करते हुए उन महान परमपिता परमात्मा के चिंतन से अपने हृदय को, अंतकरण को पुनः पावन करने का प्रयास करेंगे। माना कि हमें ये मनुष्य जीवन संसार में सर्वोत्तम मिला है सभी प्राणियों से, उसके उपरांत भी, ऐसा होने पर भी हमारा मन का जो वस्त्र है, मन के वस्त्र को पहनकर हम जीवन जीते हैं। जो भी हम इंद्रियों से कार्य करते हैं वो कार्य मन के बिना नहीं होता। मन उस इंद्रिय से पहले जुड़ता है, उसके बाद ही उस विषय का चेतना को, आत्मा को बोध होता है। ये जो प्रक्रिया है कि इंद्रियां पहले मन से जुड़ेंगी और मन उस विषय के साथ में इंद्रिय को कनेक्ट जोड़ेगा, और फिर उसके बाद उस विषय की वृत्ति चित्त में चेतना को उस विषय का बोध कराएगी, और वो बोध, वो बुद्धि आत्मा को उस विषय का ज्ञान कराती है। तदनुसार आत्मा उस विषय से, उस वस्तु से व्यवहार करता है। तो मन को लेकर जब आत्मा जागरण से, क्योंकि रात्रि में निद्रा में तो मन का कार्य, इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है, इनके व्यापार का विराम हो जाता है। लेकिन जागरण के बाद में वापस इंद्रियां मन का वस्त्र पहन पहन कर विषयों से मिल मिलकर आती हैं, और विषयों, आलंबनों को, उनके प्रभाव को, उनके स्वरूप को ले लेकर वृत्ति के द्वारा चित्त में चेतना तक बार बार पहुंचाती हैं। जिस इंद्रिय से मन जो वृत्ति चेतना के अंतःकरण में, चित्त में पहुंचाता है, वो वृत्ति उसी प्रकार का प्रभाव आत्मा पर डाला करती है, और आत्मा उससे प्रभावित हो हुए बिना रह नहीं पाता। तो दिन भर जब मन इंद्रियों का वस्त्र ओढ़कर चेतना को प्रभावित करता रहता है, तो विषयों के अंदर जो दोष होता है, या जो दृष्टि में दोष होता है, जो वृत्तियों विचारों से पैदा होता है, उससे मन का वस्त्र गंदा हो जाता है। इसको धोने की जरूरत पड़ती है ईश्वर भक्ति के साबुन से।
ईश्वर चिंतन की साबुन से मन के वस्त्र को, मन की मलिनता को दूर करने की आवश्यकता होती। जब हम रात को शयन से पूर्व आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हमें अनुभव होता है कि हमारे मन में दिन भर में कौन कौन से विकार आए थे, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। जो घटनाएं घटी थी, जो विचार आए थे, जिन स्थितियों से हम गुजरे थे, उनके संस्कार हमारे चित्त में पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे चित्त में पुनः इकट्ठे हो जाते हैं और वो संस्कार आगे भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर वो संस्कार अनुकूल हैं तो अपनी शक्ति बन जाते हैं, और वो संस्कार यदि प्रतिकूल है तो अपने दुख का, तनाव का, पतन का कारण भी बनते हैं। वेद का एक बड़ा प्यारा वाक्य है, और भक्त भगवान से कहता है, भक्त भगवान से कहता है, प्रचेतन प्रचेतया। ये सामवेद का वाक्य है। सामवेद उपासना का वेद है। प्रभु से भक्त कहता है कि प्रचेतन प्रचेतया, यानी सचेत करने वाले। प्रचेतन यानी जागरूक करने वाले, जगाने वाले। प्रचेतये, मुझे जागरूक कर, मुझे सचेत कर, मुझे सावधान कर। दोनों शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जगाने वाले, मुझे जगा। सच्चाई का, अच्छाई का उपदेश करने वाले, मुझे उपदेश कर। संसार में लाने वाले, मुझे संसार से पार कर। विषयों से बचाने वाले, मुझे विषय वासनाओं से बचा। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले, मोक्ष का आनंद अपने पास में रखने वाले, मुझे उस आनंद की ओर लेकर चल। ये इसका अभिप्राय है। तो भगवान से भक्त कह रहा है कि विषयों से, बुराइयों से, अवगुणों, दोषों से बचाने वाले प्रभु, मुझे इन सब से बचा। अब ये एक वाक्य, ये एक प्रार्थना है कि मुझे इनसे बचा। जैसे कोई एक विद्यार्थी अपने गुरुजी से कहे कि ज्ञान देने वाले गुरुवर, आप मुझे ज्ञान दो। अब गुरुजी में ये गुण है ज्ञान देने का। ज्ञान देने का गुरुजी में गुण है। गुरुजी के अंदर ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान किसको देंगे? कक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं, गुरुजी का पाठ चल रहा है। वो गुरुजी हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते कि भाई इसको तो ज्ञान देंगे, उसको नहीं देंगे। हम्म? पिता हैं, 10 बच्चे हैं घर में, पिता माता है, भोजन सबको देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सबको एक एक रोटी, एक एक कटोरी दाल दे दी, मिष्ठान दे दिया, घी दे दिया, सब दे दिया, सबको दे दिया। अब ये खाना न खाना जिन्होंने, जिनको मिल गया, उनके ऊपर है। कौन घी खाता है, मिष्ठान खाता है, चपाती खाता है, दाल खाता है, इनमें से
कोई केवल दाल खा लेता है, कोई घी दाल खा लेता है, कोई चपाती दाल खा लेता है, कोई हो सके पूरा ही न खाए, उसका मन कहीं और जगह हो। यही होता है स्कूल में, सत्संग में भी हजारों लोग बैठे हुए हैं, गुरु जी उपदेश कर रहे हैं, श्रोता का मन भटक गया, इतस्ततः हो गया। बैठा तो गुरु जी के सामने है, ज्ञान तो बह रहा है, लेकिन श्रोता मन को कहीं और जगह ले गया, तो क्या होगा? ज्ञान कहीं और चला जाएगा, श्रोता के मन में और कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो जुड़ा बाहर से है, मन को बाहर ले गया, तो ज्ञान इधर निकल गया और मन उधर का इकट्ठा कर लाया। इस बात को समझ लें गहराई से कि उन्नति किसके बिना नहीं हो सकती। उन्नति, सफलता किसके बिना नहीं मिल सकती। यहां पर क्या कहा? प्रचेतन प्रचेतया, हे जगाने वाले मुझे जगा, सावधान करने वाले सावधान कर, मुक्ति देने वाले मुक्ति दे, दुखों से बचाने वाले दुखों से बचा, संसार में लाने वाले संसार से पार कर। ये प्रार्थना का स्वर है। प्रार्थना सफल बिना पुरुषार्थ के नहीं होती है। ये प्रार्थना कर ली और भगवान का ज्ञान बरस रहा है, लेकिन भक्त मन को लेकर सत्संग के बाहर खड़ा हुआ है। शरीर तो सत्संग में बैठा है, लेकिन मन को पांडाल के बाहर किसी विषय वासना में लगाए हुए है, धन में, वस्त्र में, अन्य प्रकार के रूप रस रंग स्पर्श आदि के सुखों में लगाए हुए हैं। तो उसके दामन में, उसके अंतकरण में क्या आएगा? जहां मन लगा रखा है वही आएगा। भगवान कितने ही ज्ञान बांटते रहें, प्रार्थना कितने ही करते रहें, अगर हम प्रार्थना कुछ कर रहे हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो हमें जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। हम सुन तो सत्संग रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन मन से और ही कुछ कर रहे हैं, शरीर से और ही कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो सत्संग अपने जीवन में नहीं आएगी। हम सब रोजाना प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम करते हैं, दिन में करते हैं, कई कई बार करते हैं कि भगवान ऐसा हो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो। भगवान तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जैसा मांग रहे हैं वैसा बनने के लिए त्याग और पुरुषार्थ दोनों नहीं कर, त्याग और पुरुषार्थ दोनों नहीं कर रहे। भगवान के पास में ये है और वो ये दे सकता है, अगर हम ले तो। अगर हम न ले तो उसका उसी के पास में रह जाएगा। जैसे हवा बह रही है, हवा बहाने वाले हमें हवा दे, प्राण विचरण कराने वाले हमें प्राण दे। ये कोई भक्त प्रार्थना कर रहा है। अब वो श्वास न ले तो प्राण भीतर कैसे जाएगा?
परमात्मा ने तो बाहर रखा है, लेकिन कोई श्वास न लें तो प्राण भीतर कैसे जाएगा। भगवान ने नदी बाहर रखी है, अगर कोई नदी से पानी न ले तो भगवान प्यास कैसे बुझाएंगे। क्योंकि भगवान ने सीधे प्यास बुझाने की व्यवस्था रखी नहीं। उन्होंने कहा चीजें व्यवस्थाएं तो मैं उत्पन्न करूंगा, लेकिन कर्म तुम्हें करने हैं। क्योंकि बिना कर्म के न तो मैं चीजें बनाता हूं, बिना कर्म के न तो इन चीजों को ग्रहण कर सकता। कर्म तो करना पड़ेगा, जब तक जिए कर्म करो। भगवान हमारे लिए कर्म कर रहा है, दिन रात कर रहा है। बस हमें भगवान के कर्मों को देखना है और अपने कर्मों को देख करके बदलना है। मंत्र आता है ना, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्र से जैसा का। हम विष्णु के कर्मों को देखें और उसके कर्मों को देखकर अपने कर्मों को बदलें। कितनी अच्छी बात कही। हमारे सामने कोई बढ़िया कर्म करता हो और हम घटिया कर्म कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे, हम जो भी बेच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें मिलावट करके बेचते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है जो बिना मिलावट के बेच रहा है, शुद्ध बेच रहा है। तो जो बिना मिलावट के बेच रहा है, वो मिलावट से बेचने वाले की अपेक्षा बहुत प्रसन्न और शांत है, उत्साही और आनंदित है। ये व्यक्ति उसको देख करके सोचता है, ये आदमी कितने आनंद में, इसके पास में साधन सामग्री मुझसे कम है, लेकिन आनंद खुशी प्रसन्नता मुझसे ज्यादा है। मेरे पास में धन सामर्थ्य वैभव नौकर चाकर इससे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद में भी मैं हर समय रोने में लगा हूं, तनाव में हूं, डिप्रेशन में घूम आया हूं, दवाइयां खाता हूं। क्या वजह है। वजह बस इतनी सीख है कि हमारे लिए भगवान तो कर रहा है, हम अपने लिए वो नहीं कर रहे जो भगवान चाहते हैं। या यूं कहें, सात्विक बुद्धि से हम जो अपने लिए चाहते हैं वो हम नहीं करते। अब थोड़ा सा हम अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी बात अंदर के लिए है। अंदर का मतलब आत्मा के अंदर परमात्मा है, ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं, अनुभवी ऋषि मुनि कहते हैं। आत्मा में परमात्मा रहता है, क्योंकि दोनों चेतन है। जड़ वस्तु स्थान घेरती है, चेतन नहीं घेरती। चेतन आ जा सकती है। तो जो चेतन परमात्मा है, वो चेतन आत्मा के अंदर रहता है और चेतन आत्मा को प्रेरित करता है अच्छाई सच्चाई के लिए, और निरंतर दिन रात करता है। भक्त ने क्या कहा था, प्रचेतन प्रचेतय, अच्छी प्रकार से जगाने वाले हमें जगा। अच्छी प्रकार से
सचेत जागरूक करने वाले हमें जागरूक कर, ये भक्त ने भगवान से कहा। भगवान भक्त की आत्मा में सदा से बैठा हुआ है और वो यही काम कर रहा है। वो सबको जगा रहा है जागता हुआ। लेकिन मनुष्य कितनी देर उसको सुनता है, कितनी देर उसकी सुनता है, और कितनी देर दिन भर में उसकी मानता है, उसके अनुसार कर्म करता है। इस पर हमें सोचने की, विचारने की आवश्यकता है। ये बात बिना आत्मनिरीक्षण के उतनी गहराई से पकड़ में नहीं आएगी। आत्मनिरीक्षण ही पकड़ में आएगी। आत्मा की आवाज हमेशा उठती है, आत्मा के अंदर परमात्मा की। और अगर आप ध्यान से देखेंगे और उसका सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि आत्मा में से जब जब हम कुछ गलत की ओर बढ़ने लगे तो तब तब मैसेज आते रहे, ये ठीक नहीं है, गलत है, मत करो। कई बार तो उस कर्म को, अपराध को आरंभ से अंत तक करते हुए अपने भीतर डर और भय बना रहता है कि ये ठीक नहीं है, मत कर, लगातार बना रहता है। और हम उस भय को भी अंदर ही अंदर जानते रहते हैं और बाहर उसके विपरीत कर्म भी करते रहते हैं। जैसे मान लो किसी की आलोचना, पर निंदा हम किसी के साथ में करने बैठे हैं और बार बार मन में आ रहा है कि बस आगे मत बोल, बस आगे मत कह, बस आगे मत बोल, ठीक नहीं है, गलती कर रहा है तू। लेकिन हमारे बोलने से सामने वाला रुचि लेकर सुन रहा है, वाह वाह कर रहा है, ऐसा है, वैसा है, कर रहा है, ताली बजा रहा है। जिसके बारे में कह रहे हो उसके ऊपर दीनता दिखा रहा है, उसको भला बुरा कह रहा है। और हमें ये सब उसके चेहरे के हाव भाव और उसकी वाणी से, जिसके लिए कह रहे हैं उसके प्रति बुरी भर्त्सना सुनते हुए अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं आत्मविहीन कर, आत्मविरुद्ध कर्म। मैसेज आ रहा है परमात्मा का, वो जगा रहा है, मत बोल आगे, गलत बोल रहा है तो, अनुचित बोल रहा है। कई जगह हमें ऐसा लगता है पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन सामने वाले को बोलने से हमें खुशी मिल रही है, क्योंकि सामने वाला वैसी प्रतिक्रिया दे रहा है तो हमें खुशी मिल रही है, और हम पाप करते जा रहे हैं। ये हर व्यक्ति के साथ में घटता है और ये पदे पदे घटता है। ये आम जीवन की स्थिति बन गई है। और आप देखेंगे जागने से सोने तक परमात्मा मनुष्य को प्रेरित करता ही रहता है, करता ही रहता है। प्रचेतन प्रचेतय, हे जागरूक करने वाले भगवान, हमें जागरूक कर, हमें बुराई से बचा, हमें अच्छाई की ओर प्रेरित कर। लेकिन भगवान तो कर रहा है। वो कभी निठल्ला नहीं बैठता, वो हर आत्मा को प्रेरित करता है। लेकिन आत्मा प्रेरित न हो, सुने नहीं, माने नहीं, तो वो क्या करे। और ये हमारे जीवन की अनुभूति है कि हम आत्मा के अंदर की आवाज को सुनते नहीं, और सुनाई दे, सुनाई पड़े, ज्ञान हो उसका, तो उसकी मानते नहीं। सब नहीं,
अधिकांश मानते नहीं। जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं उनमें से मानते हैं, सब नहीं। नाम मात्र के लोग, गिनती में बहुत उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग मानते हैं। आप अपने ही जीवन का अध्ययन करके देखिए कि आप आत्मा की आवाज को कितना मानते हैं और बाहर की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय कितने लेते हैं, और आत्मा की आवाज के अनुसार आप कितने निर्णय लेते हैं। जब अच्छे से इस पर विचार करेंगे तो रहस्य खुल के सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार हम परमात्मा से कुछ मांगने से पहले इस रहस्य को समझें कि परमात्मा तो स्वभाव से ही हमेशा देने वाला है, दे रहा है। मांगने का मतलब है हम अपने वर्तमान स्थिति पर फोकस करें, हम उस पर विचार करें, हम उसको जांचें कि क्या हम उधर ही जा रहे हैं जिधर परमात्मा ले जाना चाहता है। नदी बहती है, अगर आपने जड़ चीज उसमें डाल दी, पत्ता डाल दिया, तो वो उसी दिशा में बहेगा जिस दिशा में नदी बह रही है। काष्ठ का टुकड़ा डाल दिया, उसी दिशा में बहेगा जिधर नदी बह रही है। क्योंकि उसमें सोच नहीं, उसमें विचार नहीं, उसमें चिंतन चेतना नहीं। लेकिन एक मनुष्य, पशु, चेतन प्राणी है, तो वो नदी की विपरीत दिशा में भी दौड़ने लगता है, तैरने लगता है, हाथ पांव मारने लगता है। हमारी स्थिति भी ऐसी है। परमात्मा की नदी हमेशा मोक्ष और मुक्ति की ओर बहती है। संसार की नदी उससे विपरीत दिशा में बहती है। क्योंकि संसार में अविद्या ज्यादा है। परमात्मा की नदी में, परमात्मा की ज्ञान गंगा में तो अविद्या का लेस भी नहीं है। क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है। लेकिन संसार मनुष्यों का सागर है, और संसार में मनुष्य कौन? जो अविद्या से युक्त है। संसार में वही आता है जिसमें अविद्या होती है, और उस अविद्या को नष्ट कुछ बिरले ही करते हैं। बाकी उसी के अनुसार संसार में डूबे रहते हैं। ये सत्यता है। तो आज की ध्यान सभा में अभी तक जो आपने विचार सुना, उसका केंद्र बिंदु ये है, प्रचेतन प्रचेतये, जगाने वाले भगवान हमें जगा। भगवान आत्मा में रहता है और निरंतर जगाता रहता है। मनुष्य अपने मन को लेकर इंद्रियों के द्वारों से संसार से जुड़ा रहता है। भगवान की ज्ञान की धारा इधर बहती रहती है, और मनुष्य मन को लेकर इंद्रियों के द्वारों से दुनिया में फंसा रहता है। यानी नल से पानी इधर गिर रहा है, पतीला लेकर आदमी कहीं और भटक रहा है। ये हमारे अंतकरण, हमारे जीवन की स्थिति है।
अब इसको आप अपने अपने जीवन से जोड़कर देखें। ध्यान में बैठकर इस पर गहराई से अमल करें, विचार करें कि हमें जीवन कैसे जीना है। परमात्मा से प्रार्थना का मतलब है कि हम उस कार्य को करने के लिए चल पड़े, प्रारंभ कर दें। ये प्रार्थना है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं झूठी होती है लगभग। प्रार्थना करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मुक्ति पाऊंगा, ध्यान करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। लेकिन प्रार्थना के बाद हम उसके विपरीत करने लगते हैं, मन को विपरीत भावों और विचारों में ले जाते हैं। आप इस पर गहराई से विचार करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चेतना और शरीर के चेतना और परमात्मा के बीच में आत्मा, विश्व चेतना के बीच में संसार है, और विश्व चेतना के मार्गदर्शन देशना पर चेतना को संसार भटका देता है। संसार अपने आप में जड़ है, चेतना स्वयं जड़ के आकर्षण में आकर्षित होकर संसार में फिसल जाती। इसके उदाहरण आप जब ध्यान करेंगे अपने जीवन पर अभी, तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। धैर्य से विचार कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक आप इस पर गहराई से विचार करें। सीधे होकर बैठे, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्र पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। श्वास भरे 2-3 बार लें और छोड़ें। फिर प्रभु का दिव्य नाद को सुनते हुए 5 बार नाम स्मरण करें। जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करें। फिर इस चिंतन में उतर जाएं जो अभी आपने सुना। प्रभु जगाने वाले, जागरूक करने वाले, मुक्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। लेकिन हम उस ओर बढ़ते नहीं, उनकी सुनते नहीं। क्यों, कैसे, क्या कारण है, कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रारंभ कीजिए। ओ
ओम। ओम। इस प्रकार हम जीवन के बारे में, आत्मा परमात्मा को दृष्टि में रखते हुए अगर ठीक चिंतन करेंगे तो ठीक रास्ते हमें सूझते रहेंगे। और अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा की कृपाओं, परमात्मा के ज्ञान की गंगा एक तरफ बहती रहेगी और हम संसार के विषयों में, वासनाओं में, ऐषणा लोकेषणा पुत्रेषणा धनैषणा, इनकी सागर में, संसार में फंसे रहेंगे और हमें होश ही नहीं आएगा अंतिम दिन तक, जब संसार के लायक हम बिल्कुल नहीं रहेंगे कि न उठ सकते, न बैठ सकते, न चल सकते, न खा सकते, न बोल सकते, न सुन सकते, न अब देख सकते, किसी काम के नहीं रहे, इंद्रियां सब उत्तर दे गई। फिर हमारे पास पूरा समय खाली रहेगा। अब आप किसी लायक नहीं रहे, न तो आंखों से किसी को देख पाओगे क्योंकि आंखें धुंधली पड़ गई, कानों से सुन पाओगे, कान बहरा गए, न किसी को वाणी से बोल पाओगे, धीरे धीरे जबड़ा हिलने लग गया, आवाज भी लड़खड़ाने लग गई, न चल पाओगे। लेकिन ध्यान रखो, उस समय भी मन जवान रहेगा जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, मन जवान रहेगा। और वो मन जो जीवन भर उसमें संस्कार, आदतें जो डाली हैं, उन आदतों के मुताबिक फिर उछल कूद करेगा जब टोटली आपका समय खाली होगा। तब भी आपको भगवान की ओर जाने नहीं देगा, क्योंकि आपने उसमें आलंबन, आपने उसमें संस्कार सब संसार के भरे हैं। इसलिए मन में अच्छे संस्कार डालने का टाइम अभी है, जब शरीर में, इंद्रियों में क्षमता है पढ़ने की, सुनने की, विचारने की, जो विचारा जाए वो काम करने की ताकत है, तब तक है। ये अवसर गया तो फिर गया, फिर कब मिलेगा, किन जन्मों में मिलेगा, कोई पता नहीं। इसलिए भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु, प्रचेतन प्रचेतये, हे जगाने वाले ईश्वर, मुझे जगा, बुराइयों से जगा, अपराधों से जगा, चंचलता से जगा, मूढ़ता से, मूर्खता से जगा, जागरूक कर प्रभु। तो इस भाव को लेकर जो आपने ध्यान में चिंतन किया है, इसको आत्मसात करें और अब प्रभु स्मरण करते हुए भगवान का धन्यवाद करेंगे। फिर आज के ध्यान को यहीं विराम दें। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। सम। पावन भाव को लेकर भीतर से बाहर आए, पूरी देह को अनुभव करें, दोनों हाथों को परस्पर घर्षण करें, हथेलियों को, और मुखमंडल का स्पर्श करें।
सहज हो जाएं, सामने देखें। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओ।